पता चल रहा है कि अच्छा इसके पीछे कुछ कठोर परिस्थितियां इतनी कठोर है कि अब उनको वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं जब अपना सत्र आगे लेके जाऊंगी तो ये मैडम जी मुस्कुराती हुई हमें दिखे। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। एक श्लोका मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, जिसको इससे रिलेटेड है। पथ्ये सति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषज अग्रहणेन किम। अब ज्यादा श्लोका के बारे में नहीं जानना है आपको, बाय हार्ट भी नहीं करना है उसको, लेकिन इसका अर्थ आपको जरूर से याद रखना है। इसका अर्थ यह है कि जो इंसान पथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, अभी पथ्य मतलब जो भी हमारी खाने की पीने की चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी उपयोगी है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उनको औषध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत जो इंसान पथ्य को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, उसको चाहे आप कितने भी हाई पावर मेडिसिन दे दो, लेकिन उसके शरीर में उसका उपयोग नहीं होगा। तो एक कहावत इंग्लिश में भी है कि फूड इज अ मेडिसिन। तो हमारी खाने पीने की चीजों के बारे में हमें अच्छे से जानना है, यही हम आगे जानने वाले हैं। तो मैं मेरा थोड़ा सा सेशन में क्वेश्चन आंसर ज्यादा रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहेंगे, आप लोग मुझको रिस्पॉन्ड करते रहिएगा चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहूंगी आपके रिस्पॉन्सेस। तो कोई दो तीन चीजों को आप लिस्ट आउट करके मुझे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि जो दिखने में या स्वाद में मीठी नहीं रहती है लेकिन उसमें शुगर रहता है। ऐसी कोई भी आपको, आप अवेयर हो उसके बारे में, आपको पता है तो एक दो नाम अगर आप भेजते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चिप्स, चिप्स में शुगर रहता है, गुड गेस। नमकीन, मैगी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, यस कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट एंड बिस्किट्स आर स्वीट, मतलब हम उसे स्वीट ही बोलते हैं। इसके अलावा यस, मैगी इज द गुड एग्जाम्पल, यस। सो नाइस टू सी द रिस्पॉन्सेस। चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या हमारे और भी चीजें हैं खाने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सॉसेज, जूसेस, सिडर विनेगर, बार, टोमेटो सूप एंड योगर्ट। तो मैंने तो ये जब जाना तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई, मुझे शौक लग गया कि भाई सूप तो हम लेते हैं, सूप तो खट्टा मीठा चटपटा रहता है, उसमें क्यों शुगर है, वो कहाँ से शुगर आता है। तो शुगर वो ऐड करते हैं क्योंकि उसको और पैलेटेबल बना पाए और कंज्यूमर्स के लिए ईटेबल बना पाए, उसका स्वाद बढ़ा पाए। तो इसमें थोड़ा बहुत शुगर नहीं रहता है। अब आप देखोगे कि एक सूप के पैकेट में या सर्विंग में 5 क्यूब्स है शुगर के, चीनी के, और एक क्यूब जो है चीनी का वो ऑलमोस्ट 4 ग्राम के बराबर आता है। तो 20 ग्राम्स, 20 ग्राम ऑफ चीनी आपके एक टोमेटो के सूप के साथ जा रहा है। तो ये रियलिटी है, और ये आई ओपनर्स भी है हमारे लिए। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी लेबल जो डॉक्टर साहब ने बताया पढ़ना बहुत जरूरी है कि शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा कितनी है उसमें। अब लेबल के बारे में बता रहे हैं तो मार्केटिंग की क्या रणनीतियां रहती है कि अपने जो कंज्यूमर्स है उनको कैसे अट्रैक्ट करे, उसके लिए थोड़ा मिसलीडिंग सा रहता है क्लेम, लेकिन उसमें भी एक रणनीति रहती है। अगर हम इतने स्मार्ट है कि हम देख पाए उसको कि उन्होंने एक एग्जांपल ये मैं सीरियल्स का देना चाहूंगी, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स बोलते हैं हम इसे। ब्रेकफास्ट सीरियल्स जनरली नाश्ते के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन आप देख पाओगे कि गुड सोर्स ऑफ फाइबर बताया है इसमें। अब गुड सोर्स ऑफ फाइबर बोलने के बाद में आंखें चमक जाती है, अच्छा हेल्दी ऑप्शन है मेरे लिए, चलो ब्रेकफास्ट के लिए यही ले लेंगे। बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो है वो है हमारे कॉर्नफ्लेक्स का। ब्लाइंडली हम जाके आंखें बंद करके कॉर्नफ्लेक्स लेके आके बच्चों को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन शायद हम लोगों को पता नहीं कि वो शुगर कोटेड रहते हैं, हाईली शुगर कोटेड। सेम इज हियर कि ये जो ब्रेकफास्ट सीरियल दिखाया गया है हाई विथ फाइबर, लेकिन उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि उसमें शुगर भी है। तो लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है, मार्केटिंग के रणनीतियों में नहीं फंसना है, हमें स्मार्ट कंज्यूमर्स बनना है। अच्छा, अभी आगे जाने से पहले मुझे और एक छोटा सवाल था कि शुगर तो अच्छा रहता है ना, मतलब हम ग्लूकॉन डी पीते हैं, वो तो शुगर ही है, वो तो एनर्जी देता है। तो क्या आपका कहना है कि कैसे, लास्ट स्लाइड विच वन राजेश जी, ये वाली। तो थोड़ा पॉज ले रही हूँ मैं, राजेश जी ने लास्ट स्लाइड के बारे में बताया, तो आपको अगर
यस, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये है मार्केटिंग का, यहाँ भी कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लेती हूँ। अच्छा, यस, तो किसी ने यादव जी ने आंसर किया है कि गुड फॉर चिल्ड्रन, शुगर इज गुड फॉर चिल्ड्रन। ये सही बात है। अब चिल्ड्रन का भी एस्पेक्ट हम यहाँ लेके आने वाले हैं। तो ठीक है, एनर्जी के लिए अच्छा है शुगर, लेकिन जब अति मात्रा में लेते हैं हम चीनी को, तो उसके क्या नुकसान हमारे शरीर में होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर हम बच्चों को भी अति मात्रा में देते हैं, तो ये एक तरीके का व्यसन सा बन जाता है। वो अधीन हो जाते हैं स्वीट्स के, शुगर रिच फूड्स के। और वो जो अभ्यास रहता है वो उनके अडल्टहुड तक, वो वयस्क होने तक ऐसे ही रहता है। दूसरा इम्पैक्ट ये आता है ज्यादा चीनी वाले चीजों को खाने का, कि वो हमारा ओवरऑल बॉडी का जो पोषण है उसको कम करते हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज बढ़ाते हैं। और दूसरे जो जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, सबको डायबिटीज पता ही है, तो वो चीजों को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो वो हमें हेल्थ कंडीशंस नहीं आने देने हैं। तीसरा है कि लीवर के ऊपर अफेक्ट करता है। लीवर के बारे में सबको पता है कि हमें फैट लेने के बाद में ही फैटी लीवर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अगर एक्सेस शुगर लोगे, ज्यादा चीनी लोगे, तो भी आपका लीवर फैटी लीवर हो सकता है। क्योंकि जब हम शुगर थोड़ी प्रमाण में लेते हैं तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में वो जमा होता रहता है। जब चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ग्लाइकोजन जो है फैटी एसिड के स्वरूप में लीवर में जमा होते रहता है। वो होते 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 नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की कंडीशन में परिवर्तित हो जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि थोड़ा सा जो शुगर हम ले रहे थे हमारे हिसाब से थोड़ा था, लेकिन बॉडी के हिसाब से ज्यादा था और लीवर को इतना एडवांस स्टेज में लेके गया। मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि शुगर लेते ही एकदम से शुगर स्पाइक होता है ब्लड में और मूड अच्छा हो जाता है। उतना ही सडनली वो ड्रॉप डाउन हो जाता है तो मूड खराब होता है। तो हमारा जो मिजाज है वो भी कम ज्यादा होता रहता है। और जो लास्ट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ये रिसर्च किया गया है डिप्रेशन के केसेस के ऊपर। 20 ऑलमोस्ट 24,000 लोगों के ऊपर, नियरिंग टू 24,000 लोगों के ऊपर स्टडी किया गया है। दो ग्रुप में डिवाइड किया था, और एक को बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी दिया गया और दूसरे ग्रुप को कम मात्रा में चीनी दिया गया। तो पता चला कि जिनको ज्यादा चीनी दिया गया है उनको डिप्रेशन भी ज्यादा महसूस हुआ है। और एक है कि एडिक्शन, मतलब व्यसन जो हम बोलते हैं, ये भी एक रिसर्च किया गया है कि दूसरे व्यसन के कंपैरिजन में चीनी का व्यसन जो देखा गया है वो ज्यादा मात्रा में हो गया है। तो ये दोनों भी थोड़ा सा एक शॉकिंग था मेरे लिए, तो मैंने सोचा आपको भी उसका एक अट्रैक्शन आपका उस तरफ लेके जाए। नेक्स्ट है गट के ऊपर क्या परिणाम होता है। तो गट के ऊपर ये परिणाम होता है कि गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होता है, उसके साथ ही साथ में जो हार्मफुल हानिकारक जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कैंडिडा है, वो एक फंगस है, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है अगर आप चीनी ज्यादा लेते हो। आपका परमिएबिलिटी, मतलब आंतों में जब खाना जाता है उसका न्यूट्रिशन थोड़ी देर तक वहां रहेगा तभी एब्सॉर्ब हो पाएगा। लेकिन अब जो है आंतों का छानने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, तो एब्सॉर्प्शन के पहले ही आंतों से सब कुछ बाहर निकल जाता है और हमें पोषण अंश नहीं मिल पाते हैं। तो ये होता है जब हम अति मात्रा में चीनी का उपयोग करते हैं। गट डिस्बाइसिस हो जाता है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जैसे सॉर्बिट्रॉल एंड अदर थिंग्स, उसके वजह से आपको मतलब एक दस्त होना, या फिर अति मात्रा में चीनी लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ वेट गेन। अब हो गया है पहला पार्ट खत्म हो गया है, ज्यादा चीनी लेने से क्या होता है। अब क्या किसी ने पहले आंसर किया था, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कोई ऐसे पदार्थ आप लिखना चाहोगे कि जिनमें फैट दिखता नहीं है लेकिन वो हाई इन फैट रहते हैं, जो रेडी टू ईट वाले हमारे खाने रहते हैं। तो उसमें से एक दो एग्जाम्पल कोई चैट बॉक्स में लिखेगा अगर किसी को गैस करना है कि हाई फैट फूड। बिस्किट्स, किसी ने चिप्स भी लिखा था कुछ देर पहले जब शुगर के बारे में पूछा था। तो नमकीन, वेरी ट्रू। यस, तो हमारे जो स्नैक्स है, आप यहाँ देखोगे अभी सैलेड्स। सैलेड्स हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो ड्रेसिंग हम उसमें डालते हो, मेयोनीज। राजेश जी, वेरी ट्रू। तो मेयोनीज अगर डालते हैं तो मेयोनीज
बहुत ज्यादा रिच विथ फैट्स है, लोडेड विथ फैट्स है, जो कि हमारे हेल्दी सैलेड को अनहेल्दी बनाता है। उसी तरीके से प्रोसेस फूड जो है लो फैट लेबल किया रहता है, लेकिन वो फ्राइड फॉर्म में प्रोसेसिंग में जाते हैं और हाई फैट हो जाते हैं। उसी तरीके से योगर्ट है, उसी तरीके से आपका, नहीं सॉरी, योगर्ट नहीं, द शुगर फ्री आइसक्रीम्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। और आप सब लोगों को अब तक पता हो गया होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इतने हार्मफुल है कि वो चीनी से भी ज्यादा हार्मफुल है। बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं और अब उसके बारे में अवेयरनेस आ रहा है लोगों को। तो शुगर फ्री के पीछे ना जाइए और मेक श्योर कि आप इन सब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, डेयरी हो गया, रेस्टोरेंट का खाना हो गया, जिसको कि ज्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में रेस्टोरेंट के लोग उसमें ज्यादा फैट्स डाल देते हैं, सॉसेजेस डाल देते हैं स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये सारा अवेयरनेस हमें रहना चाहिए। अब टिप्स जो मैं अभी बता रही थी कि अवेयरनेस रहना चाहिए, तो क्या करना है हमें अवेयर होने के लिए? तो हमें लेबल पढ़ना है सही तरीके से कि हाउ मच इज द फैट परसेंटेज, कितना चीनी का मात्रा है, कितना फैट का मात्रा है, कितना आर्टिफिशियल एडिटिव्स उसमें डाला गया है, तो लेबल पढ़ना है। पोर्शन साइज, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई चकली है, अब बोलते हैं मिलेट चकली, लेकिन तली हुई ही रहेगी, तो वो थोड़ा सा हमें वो अवेयरनेस रहना है कि अगर हम कंफ्यूज है कि ये हेल्दी है या नॉन हेल्दी है, तो उसका पोर्शन साइज कम कर लो, तो हानि भी कम हो जाएगी। और उसी तरीके से आपका सर्विंग, आपको जब सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है कि कौन सा पदार्थ मुझ मेरे लिए अच्छा है, तो वो भी आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना है। अब आपके लिए सवाल ये है कि क्या आपको लगता है सारे ही फैट्स बैड है, या मतलब हमारे लिए अच्छे नहीं है, या कोई फैट है जो अच्छे है बॉडी के लिए? अच्छा, वेरी नाइस। तो आप सब लोगों को पता है कि देयर आर गुड फैट्स आल्सो। तो चलते हैं आगे। आप सब लोगों को ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से पता है, तो मैं ज्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं दूंगी एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ देयर इज अ, जस्ट अ मिनट, या, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ। आप देख लीजिएगा गुड फैट्स वर्सेस बैड फैट्स में कौन से लिस्ट आते हैं। एवोकाडोस है, कोकोनट ऑयल है, नट्स ऑयल है, ये सारे जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल और गुड फैट्स हम बोलेंगे। आगे चलते हैं। तो ज्यादा अगर चर्बी युक्त पदार्थ हम लेते हैं तो उसका हमारे गट के ऊपर, आंतों के ऊपर क्या परिणाम होता है? ज्यादा फैट हेवी होता है डाइजेशन के लिए, तो वो एक सैटाइटी का, फुलनेस का फीलिंग देता है। और वो क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक का एम्पटिंग टाइम है, जैसे खाना खाने के बाद में नॉर्मली जो जल्दी खाना एम्पटिंग टाइम 2 to 3 आवर्स में हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, तो डाइजेशन प्रोसेस भी हमारा अफेक्ट होता है, पाचन क्षमता कम हो जाते हैं। या, श्योर। सीमा जी, मैंने डिस्प्ले कर दिया है। या, और मैं आपके सारे सवाल लूंगी एंड ऑफ द सेशन में। और अभी हम देख रहे थे कि गट माइक्रोबायोटा के ऊपर भी उसका मतलब डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग तरीके के माइक्रोबायोटा रहते हैं, उनका डाइवर्सिटी कम हो जाता है और वो लिमिटेड हो जाते हैं, तो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका परिणाम होता है। गट की मोबिलिटी जो मैंने बताया, या तो दस्त हो सकते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब हम ज्यादा फैट लेंगे तो फैट को पचाने के लिए जो बाइल है, जो पित्ताशय से सिक्रेशन होता रहता है, वो बहुत ज्यादा होगा। तो उसके वजह से ये हो जाएगा कि बाइल की वजह से वो चीजों को बाहर जल्दी से निकाल देगा, लेकिन उसका पोषक तत्वों का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अभी आगे चलते हैं। दो चीजों को हमने अभी तक समझा है, ज्यादा चीनी और ज्यादा वसा युक्त पदार्थ। अब चलते हैं ज्यादा प्रोसेस्ड किए हुए खानों को अगर लेते हैं तो क्या होता है। तो आप में से किसी को मतलब कुछ लिखना है या कुछ गैस करना है कि क्या है प्रोसेस्ड फूड और क्यों खराब है वो? एक कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि क्यों प्रोसेस्ड फूड? यस, ट्रांस फैट्स रहते हैं उसमें। और कुछ? न्यूट्रिशन कम होता है। हाँ, न्यूट्रिशन कम क्यों होता है? ठीक है, जानेंगे। तो
दिस इज अगेन अ हार्श रियलिटी, बहुत वास्तविकता कठोर ही है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करते करते वो जो प्रोसेस है या जो उनका हीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो करते करते न्यूट्रिएंट बहुत कम हो जाते हैं। एम्प्टी, यस, फ्री रेडिकल्स, वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने डाला है जो कि मेरे स्लाइड में नहीं है। फ्री रेडिकल्स का भी ये होता है, मतलब फ्री रेडिकल्स आ जाएगा जो एडिटिव्स है उसमें। एम्प्टी कैलोरीज रहती है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं रहता है, आर्टिफिशियल एडिटिव्स रहते हैं, और उसके वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन क्षमता को और हमारे माइक्रोबायोम को भी अफेक्ट करता है। एडिक्टिव रहता है क्योंकि स्वाद के लिए इतने सारे एडिशंस किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन डाले जाते हैं कि टेस्ट तो, स्वाद तो आ जाता है लेकिन हम भी एडिक्ट हो जाते हैं। और उसमें से बहुत सारी चीजें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, मतलब बहुत ही बुरा तरीके का असर उस पे हुआ है, और जो कुछ एडिटिव्स जो है उनको बैन भी कर दिया गया है। तो वो प्रोसेस फूड जो है, कम से कम प्रोसेस फूड हमें यूज करना है। अब प्रोसेस फूड का भी असर है हमारे गट के ऊपर, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहूंगी, हम क्वेश्चन आंसर्स में ले सकते हैं प्रोसेस फूड को। अब चलते हैं हमारा शराब का जो एक उसमें पॉइंट है, आफ्टर ज्यादा चीनी, ज्यादा फैट और प्रोसेस फूड के बाद में अल्कोहल, शराब के बारे में जानेंगे। तो कितना कैलोरीज हो सकता है करके लगता है आपको? कोई गेस करना चाहेगा? या अच्छा, गूगल नहीं यूज करना है, मैं बता रही हूँ, मतलब एग्जैक्ट आंसर आ जाता है तो लगता है फटाफट से गूगल में चले गए, आंसर दे दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। तो एक ग्राम, लगभग 1 ml में 7 कैलोरीज, जो आंसर सही दिया है। तो 7 कैलोरीज जो बहुत ज्यादा है, मतलब अल्कोहल इज अ कैलोरी डेंस बताएंगे, लेकिन उसका, उस कैलोरीज का हमारे बॉडी के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो क्या होता है इससे, मतलब हमें बहुत सारी चीजें पता रहती है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डाला है कि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि मैंने शराब ले लिया, अब मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। एक्चुअली शराब आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रखता है, मतलब वो एक स्टेज भी है उसका कि थोड़ा अलर्ट रखता है। तो क्या हो जाता है कि आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं होती है, आपको अजम्पशन रहता है कि मेरी नींद अच्छी हुई है, और ये आदत अगर हमेशा चलती रहेगी तो आपको स्लीप एपनिया नाम के कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। ये हमारे मेमोरी को भी इम्पैक्ट करता है, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, आपको याददाश्त आपकी थोड़ी कमजोर हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेफिनेटली हो जाएंगे क्योंकि एब्सॉर्प्शन पोषक तत्वों का नहीं हो पाएगा, और एक्सीडेंट का रिस्क रह सकता है क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे प्रॉपरली। वल्नरेबिलिटी टू डिसीज, मतलब डिसीज ये इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में शराब का कंजम्पशन होता रहता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है और चांसेस रहते हैं कि आपके आजू बाजू के इन्फेक्शन आपको अटैक करे, तो डिसीजेस के तरफ थोड़ा सा चांस ज्यादा रहता है। एक माताएं जो रहती है, गर्भवती माताएं, वो अगर शराब का सेवन करते हैं तो एक कंडीशन बताई गई है, फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि उनके बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है या बच्चा विकलांग भी हो सकता है जिंदगी भर के लिए, और डेफिनेटली हमारे हृदय के ऊपर वो परिणाम करता ही है एक ज्यादा प्रमाण में अल्कोहल का सेवन अगर हम करते हैं तो। अभी जो है हमारा लास्ट पॉइंट है, जो है कि धूम्रपान के बारे में। धूम्रपान से हमें लगता है कि ठीक है, किक मिल गया, एक अच्छा फीलिंग आ रहा है, लेकिन ये भी आपको देखना है कि धूम्रपान से क्या क्या होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फिजिकल अपीयरेंस और एजिंग होता है, तो आपका वृद्धपना का जो, वृद्धत्व का एक अपीयरेंस आने लगता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आती है, डलनेस आता है, दांत जो है वो पीले हो जाते हैं, और मतलब एक प्लीजेंट लुक नहीं रहता है आप में। तो वो स्मोकिंग का एक बहुत ही हानिकारक परिणाम है, आपको ही नहीं, आपके आसपास के आपके जो प्रियजन हैं उनको भी। सेकेंड हैंड स्मोक जो बोलते हैं, जो पैसिव स्मोकिंग होता है, उससे भी उनको, उनके लंग्स को बहुत ही बुरा परिणाम होता है। कुछ तो ये भी बताया गया है कि जो बेबी रहते हैं, इन्फेंट बेबी, और उनके घर में अगर होता रहता है स्मोकिंग, तो वो बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और बाकी के हेल्थ रिस्क भी है,
आपका मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है। माइक्रोबायल डाइवर्सिटी जो बताया गया है माइक्रोबायोम का, गट माइक्रोबायोम का, उसके ऊपर भी परिणाम होता है। उसका जो रेशो है, जो प्रॉपर रेशो रहना चाहिए गट माइक्रोबायोम का, वो भी कम होता है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में, अवयव के बारे में जाना है। ये कुछ मेजर वाइटल ऑर्गन्स जो बोलते हैं हम, इन सब के ऊपर मैंने लीवर के बारे में आपको बताया है। हार्ट के बारे में भी आपको पता है कि जब हम एक्सेसिव मात्रा में कोई भी कैलोरीज लेते हैं या प्रोसेस फूड लेते हैं तो उसका हार्ट के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर परिणाम होता है। पैनक्रियास का बताया, जब हाई चीनी का ज्यादा और फैट का भी ज्यादा उपयोग होता है तब पैनक्रियास के ऊपर, बाइल के ऊपर उसका बहुत ही हानिकारक परिणाम होता है। किडनीज को ये सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करना रहता है, साथ ही साथ लीवर को इन टॉक्सिन्स को क्लियर करना रहता है, तो उसके ऊपर परिणाम होता है। ब्रेन के ऊपर, क्योंकि गट और ब्रेन का भी कनेक्शन है, जब आप शराब के जैसे चीजों का सेवन करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्रेन के ऊपर भी बहुत उसका परिणाम होता है। तो बस आपको अवेयर करने के लिए मैंने ये कुछ ऑर्गन्स यहाँ मेंशन किए हैं। आते हैं कंक्लूजन में। थोड़ा टाइम हमारे पास में है, तो कंक्लूजन ये है, बस 5 चीजों के 5 कंक्लूजन ये है कि चूज वेलनेस ओवर स्वीटनेस। तो स्वीटनेस को, मिठास को छोड़ो और स्वास्थ्य को अपनाओ। से नो टू हाई फैट फूड, ज्यादा चर्बी वाली चीजों को ना बोलना चाहिए। फ्रॉम फार्म टू फोर्क, चूज फ्रेश, स्कीप द प्रोसेस्ड। तो फार्म में जो हम, हमारे पास में जो भी अवेलेबल है वो ही हमें हमारे प्लेट पे लेके आना है, और जो भी प्रोसेस है उसको ना बोलना है, उसको छोड़ देना है। रेज द बार ऑफ सेल्फ लव, क्विट अल्कोहल, एलिवेट वेलबींग। तो अपने आप को प्यार करिए, अपने फैमिली को प्यार करिए, क्योंकि आपके ऊपर ही वो चीजें डिपेंड है। तो वो आपको करना बहुत जरूरी है। शराब को ना बोलिए, अपने आप को थोड़ा लेवल में, रेज में अपने आप की बार्स रेज करिए और अपने आप को, अपना ख्याल रखिए। फ्री योर लंग्स, रिक्लेम योर लाइफ, क्विट स्मोकिंग टुडे। तो ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि ये पांचों के पांचों आज से ही चालू करने हैं। अपने लंग्स को फ्री करिए, अपने लाइफ को फिर से अपने में आत्मसात करिए, और ये 5 चीजें आज से ही शुरू करिएगा। एक साथ सारी चीजों को बंद नहीं करना होता है, लेकिन टारगेट रख सकते हैं कि मैं आज, अगर मैंने 5 सिगरेट धूम्रपान में करता हूं तो मैं एक कम कर दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी इतना टॉलरेबल रखिए कि आप आसानी से उसको छोड़ पाए। तो आज की एक्टिविटी आपके लिए, अरे तो हमारी मैडम शुरुआत में तो थोड़ा वजन भी ज्यादा था और नाराज थी, तो यहाँ पे वजन भी कम हो गया है और खुश दिख रही है, मतलब जॉगिंग वॉगिंग कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी, आशा करती हूँ कि ये मैडम जी के जैसे आपका भी जर्नी हुआ है इस सत्र का। तो आप जो भी अडेप्टेशन आज करेंगे तो उसका एक अच्छा सा फोटो लेके, पिक्चर लेके, आपके कौन से चीजों को आपने अच्छी नहीं थी उनको बंद किया है और किसको आपने शुरू किया है, उसका ऑल्टरनेटिव का, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव का फोटो निकाल के हमें जरूर भेजिए। तो इसी के साथ में मैं आज का सत्र समाप्त करती हूँ और हैंड ओवर करती हूँ।